हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग कई 4 दिनों से 4 जो पिछले टॉपिक हैं उन सभी में हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो मौलिक विद्युत एवं विद्युतिक पदार्थ के बारे में। तो आज उसी का टॉपिक है, 6 टॉपिक है और उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज टॉपिक है विद्युत से ही संबंधित है। पहला है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल आखिर होता क्या है। ऐसा तो है कि विद्युत वाहक बल, तो हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे क्या होता है कि जब हम लोगों को गाड़ी, मान के चलिए गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और जब उसमें तेल खत्म हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, तो हम लोग उसको धक्का देते हैं और जब धक्का देते हैं तो क्या होता है, गाड़ी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि जो वायर होता है, लाइन जो विद्युत हम लोग देते हैं, उसमें भी क्या होता है कि जो बल होता है, बल ही है सो वोल्टेज को मतलब कि आगे ड्रॉप करने का काम करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, विद्युत धारा रहता है, उसे क्या करता है, ड्रॉप करने का काम करता है। तो मान के चलिए इधर से हम लोग यहाँ से क्या हुआ, तो करंट दिए, और जो करंट दिए, जो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित हुआ, विद्युत धारा जो प्रवाहित हुआ, तो क्या होता है कि एक बल के माध्यम से यह जो आवेश होता है वो आगे की ओर प्रवाहित होता है। मतलब क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स किया जाता है, आगे की ओर फोर्स किया जाता है, आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि किसी चालक में विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक, विद्युत चालक में विद्युत धारा को यहाँ लिखेंगे, धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए जो बल लगता है उसे ही क्या बोलते हैं, तो विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल को हम लोग EMF के माध्यम से जानते हैं। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। क्लियर। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि विद्युत वाहक बल चालक में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए जो बल लगाया जाता है, उसे विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है लाइन में, बिजली जब हम लोग करंट देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो करंट प्रवाहित होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, वो उसमें क्या देता है, तो जो वोल्टेज रहता है वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तो फोर्स करता है, धकलता है, फोर्स करता है। और जब फोर्स करता है तो क्या होता है, ये आगे की ओर प्रवाहित होता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसको फोर्स दिया जाता है। मतलब किसी के माध्यम से ही बढ़ता है। गाड़ी चला रहे हैं, अगर उसमें तेल नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन जब तेल नहीं रहेगा तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोगों को धक्का देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए एक वोल्टेज के माध्यम से क्या होता है, तो फोर्स दिया जाता है। एक बल होता है जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत वाहक बल होता है वो वोल्टेज के माध्यम से क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर प्रवाहित करता है, धकेलने का काम करता है। ठीक है,
अब देखिए, अब क्या होता है कि ये जो फोर्स है क्या कर रहा है, तो वोल्टेज जो है बल है चीज को, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे क्या है, विभव, आगे है विभव। अब विभव होता क्या है, तो देखिए जैसे विभव में क्या होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, ठीक है, दो होता है, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है। मान के चलिए कि एक टंकी है ऊपर में, ठीक है, एक टंकी है और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और नीचे एक बाल्टी रखा हुआ है, एक बाल्टी रखा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि इस नल के माध्यम से पानी इसमें जा रहा है और पृथ्वी यहाँ पर है, ठीक है, धरती यहाँ पर है और क्या है, तो यहाँ पर बाल्टी रखा हुआ है, ये टंकी है। तो टंकी के माध्यम से क्या हो रहा है, तो ये पानी है सो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, ये टंकी के माध्यम, ये पाइप के माध्यम से टंकी का पानी बाल्टी में आ रहा है, ठीक है, बाल्टी में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जो नीचे से पृथ्वी से मतलब कि ये है मार्कर, ठीक है, इसको हम लोग रखे हुए ऊपर हाथ में, और हाथ से नीचे जितना दूरी है, नीचे दूर है, पृथ्वी तो दूरी है, यहाँ से दूर है, तो ये जो है क्या है, तो स्थिर है, ये स्थिर है। मतलब क्या है कि नीचे से अगर ऊपर कोई चीज जाता है, नीचे से ऊपर कोई चीज जाता है तो क्या होता है, माइनस में होता है, ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन जो ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, वह नीचे, ऊपर से नीचे आता है तो क्या होगा, वह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब धनात्मक हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि ये जो वोल्टेज यहाँ पे जो होगा, यहाँ जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, वोल्टेज 1 कहलाएगा, ये वोल्ट 1 कहलाएगा और ये वोल्ट 2 कहलाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि इधर से जैसे हम लोग एक वायर है, ठीक है, अब हम लोग एक चीज यहाँ पे मान ली है कि यहाँ पर विभव है, ठीक है, यहाँ पर विभव है। विभव का मतलब क्या हुआ कि इधर से हम लोग करंट दे रहे हैं, इसमें वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे 33 kV दे देते हैं, ठीक है, इधर से 33 kV दे रहे हैं और हम लोगों को प्राप्त तो क्या हो रहा है, तो कम है। और ये मेन है, हम इसको मान लिए कि ये विभव है, हम लोग इसमें मान लिए हैं कि विभव है। और विभव तभी काम करेगा जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करेंगे। तो इसमें क्या दे रहे हैं, 33 kV दे रहे हैं, 33 kV दे रहे हैं, मतलब कि 33,000 वोल्ट दे रहे हैं। यहाँ पर जब 33,000 वोल्ट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी प्रवाहित हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या माने, विभव माने। अब विभव माने हैं तो हम लोगों को प्राप्त कितना करना है, 240 वोल्ट। तो जब 240 वोल्ट रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 200 मतलब कि 33 kV मिल रहा है तो हम लोगों को चाहिए 240 वोल्ट, तो एक और मतलब कि इससे छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे मान के चलिए कि 220 वोल्ट, 240 वोल्ट मिल रहा है, हम लोगों को 240 वोल्ट मिल रहा है। तो ये क्या हुआ कि ये जो हुआ वह वोल्ट 1 कहलाएगा और ये वोल्ट 2 कहलाएगा, मतलब वोल्टेज 1 और वोल्टेज 2। मतलब क्या हुआ कि जहां से हम लोगों को प्राप्ति होती है, जहां से प्राप्ति होती है वहां पर हम लोगों को क्या करना है, तो विभव हो गया, ये विभव हो गया, और जिससे हम लोगों को प्राप्त होता है वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर कोई निश्चिंत नहीं रहता है, इससे और कम हो सकता है, इससे और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हुआ विभव 2 हो गया, और यहाँ पे जो हम लोगों को एकदम प्राप्त हो रहा है, इक्वल प्राप्त हो रहा है कि हाँ इतना वोल्टेज चाहिए, जहाँ ज्यादा प्राप्त हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विभव कहेंगे, ठीक है। अब जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल होता है, उसे हम लोग विद्युत वाहक बल को हम लोग कैसे जानेंगे, मतलब कहाँ हम लोग देखते हैं, तो जनरेटर में प्राप्त होता है, वहां पर भी क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल होता है। जब जनरेटर का मतलब कि चलाया जाता है तो वहां पर उत्पादन होता है और उससे हम लोगों को बिजली उत्पन्न होता है। तो उसका जो प्रतीक होता है, उसका जो प्रतीक होता है, जो विद्युत वाहक बल का प्रतीक होता है वह एफ होता है, सॉरी ई होता है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या होता है, तो ई होता है और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, विभवांतर, सॉरी विभवांतर। अब विभवांतर होता क्या है, विभवांतर होता क्या है, तो देखिए विभवांतर क्या होता है कि जो
विभव होता है, विभव जो होता है तो विभव का पहला वोल्टेज और विभव का दूसरा वोल्टेज, विभव का पहला वोल्टेज और विभव का दूसरा वोल्टेज, साफ साफ देखते हैं, विभव का पहला वोल्टेज और विभव का दूसरा वोल्टेज, इसको लिखते जाइएगा साथ में, ठीक है। तो विभव जो यहां से ऐसे प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, मतलब V1 और V2। अब देखिए विभवांतर किसे कहेंगे, विभवांतर किसे कहेंगे, तो विभव का जो पहला बिंदु है, जो वोल्ट 1 है और जो वोल्ट 2 है, उसके बीच का अंतर, उसके बीच का अंतर, इसका जो मान आएगा 100 और इसका जो मान आएगा 100, मतलब कि हम लोगों को यहां से प्राप्त हो रहा है कितना, तो 33 kV, ठीक है, 33 kV। और हम लोग ले कितना रहे हैं, यूज कितना कर रहे हैं, तो 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर जो आएगा वही क्या कहलाएगा, तो विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। अब विभवांतर होता है तो विभवांतर को हम लोग किससे प्रतीक करते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है, तो लिखेंगे विभवांतर को परिभाषित करेंगे, ठीक है। विभवांतर को पहले परिभाषित करते हैं, विभवांतर को परिभाषित करते हैं, तो विभवांतर को क्या लिखेंगे कि विभव का पहला वोल्टेज तथा दूसरा वोल्टेज, विभव का पहला वोल्टेज तथा दूसरा वोल्टेज के बीच का अंतर ही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब जैसे में यहाँ पे इसका जो प्रतीक होता है, इसका प्रतीक क्या होगा, तो वोल्ट होगा, ठीक है, इसका प्रतीक क्या होगा, वोल्ट होगा। और इसका SI मात्रक प्रतीक इस प्रकार लिखेगा, प्रतीक वोल्ट होगा, ठीक है। वोल्ट को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, तो वोल्ट को V से डिनोट करते हैं। और इसका जो SI मात्रक होगा वह भी वोल्ट कहलाएगा, वह भी वोल्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद चित्र में छाप लीजिएगा जो हम लोग छापे थे, मतलब ये क्या हुआ, वोल्ट 1 और ये क्या हुआ, वोल्ट 2। यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो 33 kV और इधर से क्या मिल रहा है, तो 240 वोल्ट। ये दोनों के बीच का अंतर ही क्या होगा, अंतर ही क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, तो विभवांतर कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। क्या कहलाएगा, विभवांतर, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज, जैसे क्या होता है कि हम लोग जब मोटर जनरेटर चलाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम लोग जब जनरेटर चालू चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब जनरेटर चलाते हैं तो क्या होता है कि 2 टर्मिनल निकलता है, ठीक है, 2 टर्मिनल निकलता है। अब जो 2 टर्मिनल निकलता है, ठीक है, तो ये जो 2 टर्मिनल है ये क्या होगा, तो यहाँ वोल्टेज निकलेगा, जो टर्मिनल है यहाँ पर वोल्ट निकलेगा, कितना वोल्ट निकल रहा है, तो जो टर्मिनल पर मापा जाता है, जब 2 ये अलग टर्मिनल है, ये अलग टर्मिनल है, दोनों क्या है, तो जिस प्रकार से हम लोग बल्ब जलाते हैं तो उसमें क्या रहता है, एक फेज रहता है, और एक न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो जब इसमें भी जनरेटर में भी जब हम लोग 2 वायर निकलता है तो उसमें क्या होता है, 2 टर्मिनल निकलता है, एक
रेड रहता है, एक ब्लैक रहता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। ये जो प्राप्त होता है जब जनरेटर के माध्यम से हम लोगों को क्या होगा, जब दो टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज मापा जाता है, जो दो टर्मिनल के बीच वोल्टेज मापा जाता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। अब टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ये तो समझ में आ गया, इतना समझ में आया कि टर्मिनल वोल्टेज किसे कहते हैं, मतलब कि जनरेटर द्वारा किसी द्वारा जो करंट को निकाला जाता है तो दो टर्मिनल के बीच, दो वायर के बीच जो वोल्टेज को मापा जाता है उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अगला है वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, जैसे बल्ब जलाते हैं हम लोग, एक उदाहरण से माध्यम से समझते हैं, जैसे बल्ब जलाते हैं हम लोग, ठीक है, बल्ब जला रहे हैं और इधर हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो जनरेटर के माध्यम से करंट मिल रहा है, ठीक है, जनरेटर के माध्यम से इधर मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब जो जनरेटर के माध्यम से मिल रहा है तो क्या हो रहा है कि जैसे यहां से मिल रहा है हम लोगों को 240 वोल्ट, ठीक है, 240 वोल्ट, और इधर के मान के चलिए कि इधर निकल गया कितना, 40 वोल्ट, यहां से निकला, मिल रहा हम लोगों को 240 वोल्ट, और इधर निकल रहा है कितना, बल्ब जलने के बाद प्राप्त कितना हो रहा है, तो 240 वोल्ट, सिर्फ 40 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब जब 40 वोल्ट प्राप्त हो रहा है और दिया जा रहा था 220 वोल्ट, 240 वोल्ट और सिर्फ 40 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, तो 200 वोल्ट फिर कहां गया, 200 वोल्ट कहां गया, ठीक है। तो 200 वोल्ट कहां गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब है इसका मतलब ये खपत कर गया, ये क्या गया, खपत कर गया, मतलब ये एब्जॉर्ब कर लिया, ये जलाने में काम कर लिया, ये एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो ये जो एब्जॉर्ब किया, ये खपत किया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ड्रॉप कहेंगे। ये क्या किया, तो ड्रॉप कर लिया, अपने आप में अपने अंदर क्या किया, तो ड्रॉप कर लिया, ठीक है। मतलब जितना वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है, जितना वोल्टेज दिया जाता है और बाद में जितना वोल्टेज बच जाता है उसके बीच में जितना खपत होता है, जितना वह बल्ब हो या कोई चीज भी हो, पंखा हो, कोई चीज भी हो, तो वो क्या करता है, जितना वह अपने और एब्जॉर्ब करता है उसी को ही क्या कहेंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे। मतलब कि क्या हुआ, तो 240 में 40 बाहर निकल गया, 240 में 40 बाहर निकल गया और 200 वोल्टेज क्या किया, तो ये ग्रहण कर लिया, बल्ब ग्रहण कर लिया, अपनी ओर अपने में ड्रॉप कर लिया, मतलब काम करने में, बल्ब जलाने में यह खर्च कर लिया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये भी हो गया वोल्टेज ड्रॉप। अब आगे क्या है, तो विद्युत कार्य, एक उदाहरण से समझते हैं इसमें, विद्युत कार्य। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अब लोग वीडियो देख रहे हैं, तो क्या होगा कि देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो क्या हुआ, वो कार्य हुआ, वह कार्य हुआ, ठीक है। तो अब इसमें विद्युत में कैसे कार्य होता है, विद्युत में कैसे कार्य होता है, कोई भी काम करता है, खाना खाते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होता है वह क्या करता है, तो वोल्टेज के माध्यम से ड्रॉप के, मतलब कि बल दिया जाता है, वोल्टेज के माध्यम से वह बल दिया जाता है इलेक्ट्रॉन में। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है तो वो भी तो काम कर रहा है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन अपना काम करना बंद कर देगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग पोल पर से लाते हैं और डायरेक्ट मान के चलिए इधर बल्ब जला रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है लेकिन यहाँ पे लाइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे कट गया, और जब कट गया तो क्या हो रहा है कि ये जो परिपथ है उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होना बंद हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होना बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो काम करना बंद कर दिया। क्यों काम करना बंद कर दिया, कि इतना दूर तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, तो डैमेज हो गया, यहाँ पर डैमेज हो गया, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, तो आगे बढ़ नहीं पा रहा, आगे अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी क्या होता है, तो ये भी क्या करता है, एक काम करता है, ठीक है, ये काम करता है मतलब प्रवाहित होने का काम करता है, और जब प्रवाहित होना बंद हो जाएगा मतलब कि परिपथ कहीं खराब है या फिर उसका परिपथ पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है, विद्युतीय कार्य। विद्युतीय कार्य का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जाने का काम कर रहा है, प्रवाह होने का काम कर रहा है, उसे ही क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक
कार्य कहेंगे, इलेक्ट्रिक कार्य कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देख लिए कि विद्युतिक कार्य क्या होता है, काम कैसे करता है, कार्य कैसे होता है। ठीक है, तो विद्युतिक कार्य कैसे होता है ये तो देख चुके हैं। अब हम लोग इसका एक परिभाषा के रूप में देखेंगे, एक परिभाषा के रूप में देखेंगे कि विद्युतिक कार्य होता क्या है। तो विद्युतिक कार्य क्या होता है, तो किसी पदार्थ में चालक के माध्यम से किसी पदार्थ में विद्युत वाहक बल जिसे EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, तो विद्युतिक कार्य क्या कहलाता है, तो वैद्युतिक कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वैद्युतिक कार्य कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो इसका प्रतीक होता है, कुछ प्रतीक होता है, उसको हम लोग कैसे जानते हैं, इसको हम लोग किस प्रकार से डिनोट किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। हम लोग 10th क्लास में भी फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। तो यहाँ पे क्या है, विद्युतिक कार्य, मतलब कार्य ही, उसमें क्या हो रहा है, तो कार्य ही कर रहा है वहां पर। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अब ये क्या कर रहा है, बल इंटू विस्थापन बराबर कार्य हो रहा है। तो कार्य करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो इसका एक विस्थापन चाहिए और बल चाहिए, और दोनों का इंटू रहना चाहिए। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, तो बल जो है वो क्या है, तो किसी भी काम को करने के लिए उसमें बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, और विस्थापन का मतलब है किसी भी चीज को हम लोग एक स्थान से दूसरे जगह स्थापित करते हैं, विस्थापन करने का काम करते हैं। ठीक है, जब बल लगाते हैं तो कोई भी काम तो करते हैं, तो जो उसमें कोई तो परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उसी में क्या किया जाता है, तो विस्थापन किया जाता है। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, तो बल इंटू विस्थापन। ठीक है, क्लियर, इसको लिख लीजिएगा साथ में। अब आगे हम लोग देखते हैं विद्युतिक शक्ति क्या होता है। तो विद्युतिक शक्ति क्या होता है, जिस प्रकार से जैसे देखे थे वहां उदाहरण में कि जब कोई भी कार्य कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे जाने का काम कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आगे जाने का काम कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन आगे जाने का काम कर रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, तभी तो काम, फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। तो जो कार्य किया जाता है विद्युतिक उपकरण की द्वारा किया गया कार्य, विद्युतिक उपकरण के द्वारा किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। जो इसमें शक्ति लगता है, बल लगता है। अब हम लोग कोई भी काम करते हैं, हम लोग जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बल लगाते हैं और काम करते हैं। कोई भी काम करने में हम लोगों का बल लगता है, फोर्स लगता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों का एनर्जी खपत होता है। ठीक है, एनर्जी खपत होता है। तो इसमें भी तो जब कुछ एनर्जी खपत होता होगा, जब कार्य कर रहा है तो इसमें भी तो एनर्जी खपत होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं परिभाषा।
इसका परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसका परिभाषा? कि इसका परिभाषा लिखेंगे कि किसी वैद्युतिक उपकरण की कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? तो वैद्युतिक शक्ति कहलाती है। वैद्युतिक शक्ति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? किसी वैद्युतिक उपकरण की कार्य करने की दर को वैद्युतिक शक्ति कहते हैं। वैद्युतिक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वैद्युतिक शक्ति कहते हैं। ठीक है, वैद्युतिक शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? इसका जो SI मात्रक होता है, इसका SI मात्रक होता है, क्या होता है? तो इसका SI मात्रक क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। इसका SI मात्रक हॉर्स पावर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? हॉर्स पावर। इसका SI मात्रक क्या होता है? हॉर्स पावर। ठीक है, इसका SI मात्रक हॉर्स पावर होता है। मतलब जो वैद्युतिक शक्ति है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो किसी वैद्युतिक उपकरण की कार्य करने की दर को वैद्युतिक शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होगा? इसका SI मात्रक क्या होगा? तो हॉर्स पावर। क्लियर? हॉर्स पावर। अब इसको हम लोग एक क्या बोलते हैं? उसको एक सूत्र के माध्यम से, इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सूत्र के माध्यम से हम लोग अगर विद्युतिक शक्ति निकालना है तो क्या होगा? विद्युतिक शक्ति निकालने के लिए विद्युतिक शक्ति बराबर वैद्युतिक कार्य बटे समय। मतलब कि जितना समय लगेगा कार्य करने में, जितना समय लगेगा उतना हम लोगों को क्या होगा? तो शक्ति, मतलब कि जो पावर होगा, हम लोगों का एनर्जी होगा, वह खपत होगा। मतलब कि जितना समय लगा कार्य करने में, उसके बीच में जितना शक्ति खपत हुआ उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? तो वैद्युतिक शक्ति। मतलब इसके बीच में जितना एनर्जी खपत होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युतिक शक्ति। ठीक है, क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं विद्युतिक ऊर्जा क्या होता है? तो क्या कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य किया जाता है उसको, और जो शक्ति होता है उसको हम लोग इनटू का मान निकालते हैं। ठीक है, जो जितना कार्य का समय लगेगा कार्य करने में और जितना शक्ति मतलब एनर्जी खपत होता है उसका इनटू ही ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा कहलाता है। मतलब क्या कहेंगे? तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहेंगे। इसको लिखेंगे कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। अब इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, वो क्या होता है? या फिर इसको एक चीज और बोल सकते हैं, कि कार्य तथा शक्ति के गुणनफल को
को क्या कहेंगे, गुणनफल को क्या कहेंगे, तो ऊर्जा कहेंगे। गुणनफल को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य और शक्ति का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा, तो ऊर्जा कहलाएगा। तो ऊर्जा बराबर हम लोग लिखेंगे, ऊर्जा बराबर कार्य इंटू शक्ति, कार्य इंटू शक्ति। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा हो, कोई दिक्कत हो अगर वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम इसके बारे में अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले आपका तक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।